अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आइए तो बात करते हैं आज एक ऐसी प्रॉब्लम पर जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है और इससे लोग बड़े हताश और निराश हो जाते हैं। और वो है लेडीज़ का कंसीव ना करना या गर्भ धारण ना कर पाना। तो दोस्तों इस पर बात करते हैं, आखिर इनकी क्या वजूहात होती हैं। तो कभी कभी हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से ऐसा होता है कि लेडीज़ कंसीव नहीं कर पाती हैं, और कभी फेलोपियन ट्यूब के बंद होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। कभी जो प्रॉब्लम आती है वो आपके जो ये ओवरीज होती हैं, ओवरीज में किसी तरह की कोई भी ऐसी दिक्कत होती है, सिस्ट वगैरह होती है, या पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम होता है, तब ये दिक्कत पैदा हो जाती है। कभी बहुत सारी इस तरह की वजह है, या अंडाणु वगैरह जो अंडे हैं वो स्त्रियों के अंदर नहीं बन पाते हैं किसी वजह से, तो या बल्कि यूटेरस होता है, यूटेरस पर वर्म होता है। तो इस तरह की कई सारी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से जो लेडीज़ हैं वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं। और इस मामले को लेकर कभी कभी बहुत ज़्यादा घरेलू हिंसा तक के केस सामने आते हैं दोस्तों, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। पहले मैं इस चीज़ पर बात करूं थोड़ी सी कि ऐसा अगर भगवान की मर्ज़ी है, ईश्वर की, अल्लाह की मर्ज़ी है, तब उसमें किसी को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, कोशिश अपनी सी करनी चाहिए, लेकिन किसी को दोष नहीं देना चाहिए। अक्सर बीवियों पर, बहुओं पर दोष दिया जाता है और फिर दूसरी शादी की डिमांड की जाती है, उसको प्रताड़ित किया जाता है इस औरत को जो कंसीव नहीं कर पाती है, बच्चों को जन्म नहीं दे पाती है। ये घोर पाप है, महापाप है, बहुत बड़ा गुनाह है, इस चीज़ को याद रखें। ठीक है, अब आते हैं इलाज पर। इलाज की बात करते हैं। देखिए, ये जो इलाज है ये 100 में से 80% लोगों को सफल साबित हुआ है। ये इलाज बहुत ही अच्छा इलाज है लेडीज़ के लिए। और ऐसा समझ लीजिए कि लेडीज़ के वो परेशानियां जिनकी वजह से 80% परेशानियां, 80% जिनकी वजह से कंसीव नहीं कर पा रही है, वो 80% प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं सिर्फ एक इसी नुस्खे से। तो वो नुस्खा आज मैं आपको दे रहा हूँ, बड़े ही ध्यान के साथ में सुनिए और इसको नोट कर लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं वो जो हमें लेनी है। तो दोस्तों, ये किताब है, इस किताब से मैं नुस्खा दे रहा हूँ, और ये बहुत पुरानी किताब है, बहुत ही बढ़िया किताब है, बहुत ही प्यारी किताब है। और इससे बहुत सारे मैंने ऐसे सफल नुस्खे दिए हैं जिनके लोगों ने ढेरों प्रशंसा की है, बहुत ज़्यादा इनकी तारीफ की है, और सभी नुस्खे इसके अब तक सफल हुए हैं। 100% इसका रिजल्ट मिला है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी से नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ, तो इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो लोग दोस्तों, लिख लीजिए आप अच्छी तरह से इसको। देखिए, मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमें जो लेना है वो है आपका तुख्म शिवलिंगी। तुख्म शिवलिंगी, ये 1 तोला लेना है। तुख्म शिवलिंगी ये 1 तोला लेना है, या इसको शिवलिंगी के बीज आयुर्वेद में कहा जाता है। शिवलिंगी के बीज जो है वो हमें कितना लेना है? 1 तोला लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपका जो है वो है पीपल की दाढ़ी। यानी पीपल का पेड़ जो होता है उस पर जो छोटी पतली सी शाखाएं लटकती हैं, जैसे बरगद के पेड़ में लटकती हैं, ऐसे पीपल के पेड़ में से भी लटकती हैं, थोड़ी छोटी सी लटकती हैं, तो वो पीपल की दाढ़ी कही जाती है। तो उसको भी 1 तोला लेना है। जो अगली चीज़ है दोस्तों, वो है तबाशीर। तबाशीर, इसको जो है वो बंसलोचन भी कहा जाता है आयुर्वेद की ज़ुबान में। तो वो भी हमें 1 तोला ही लेना है। और दोस्तों, जो अगली चीज़ है वो है दाना इलायची खुर्द, यानी छोटी इलायची का दाना। छोटी इलायची का दाना, वो भी हमें 1 ही तोला लेना है। और अगली चीज़ है बर्ग जंगली तुलसी, यानी जंगली तुलसी के पत्ते। जंगली तुलसी के पत्ते सूखे हुए, ये हमें जो भी मकदार में बता रहा हूँ, ये सूखी हुई मकदार है। यानी अगर वो गीले लिए हैं आपने जंगली तुलसी के पत्ते, तो उसको सुखाने के बाद में 1 तोला वज़न उसका होना चाहिए। या जितनी भी चीज़ें हैं जो भी हैं वो सूखने के बाद में उनका वज़न 1 तोला होना चाहिए, वो हमें इसमें शामिल करना है। ठीक है। और अगली चीज़ जो है वो है बुरादा संदल सुर्ख, यानी चंदन का, लाल चंदन का बुरादा।
बुरादा, संदल, सुर्ख, लाल चंदन का पाउडर जो है, लकड़ी का पाउडर, वो भी हमें 1 तोला लेना है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये 6 अज्जा होते हैं, 6 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और इन 6 इंग्रेडिएंट्स को आपको बिल्कुल बारीक करके पीस लेना है। बिल्कुल बारीक करके इनको पीस लीजिए, और पीसने के बाद में कपड़ छन कर लीजिए, यानी कपड़े में छान लीजिए, ताकि बिल्कुल ये एक फाइन पाउडर बनकर तैयार हो। अब इसको किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, तो देखिए इस्तेमाल का तरीका बहुत आसान है। इस्तेमाल कैसे करना है, जब के हैज़ हो जाए, यानी कि एमसी का जो पीरियड है वो हो जाए, उसके बाद में निबटने के बाद में एमसी जब फाइनल हो जाए, तो उसके बाद में जब औरत नहा लेती है, पाकीज़ा हो जाती है, पाक साफ हो जाती है, तो उसके बाद में उसको सुबह में निहार मुंह ये 6 ग्राम पाउडर खिलाना है। 6 ग्राम ये सफ़ूफ ये पाउडर खिलाना है, और गाय के दूध से खिलाना है। लेकिन एक शर्त, वो भी ख़ास शर्त है, कि जो गाय है वो एक ही रंग की होनी चाहिए। कभी कभी गाय 2 रंग की या चितकबरी गाय होती हैं, धब्बे पड़े हुए होते हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर वो काली गाय है तो पूरा रंग उसका काला होना चाहिए, अगर वो सफ़ेद है तो सफ़ेद होना चाहिए, अगर वो भूरे रंग की गाय है तो पूरी भूरे रंग की होनी चाहिए, यानी एक ही रंग की गाय होनी चाहिए। उसके दूध से हमें वो सुबह को खिलानी है। कितने दिन खिलानी है ये सुनिए, इसको 7 दिन तक कंटिन्यू देते रहना है, 7 दिन तक, और 7 दिन तक देना है। और उन 7 दिन के अंदर मुबाशरत करनी है मर्द को अपनी बीवी के साथ में, जोजा के साथ, अपनी पत्नी के साथ में हम बिस्तरी करनी है, यानी सेक्स करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको देखना है इस 1 महीने के अंदर आपका ये गर्भ ठहरता है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट मंथ भी आपको इसी तरह से करना है। अगले महीने 3 महीने सिर्फ इसको कर लीजिए। अगर 1 महीने पहले महीने में गर्भ नहीं ठहरता तो दूसरे में ठहर जाएगा, वरना अक्सर तीसरे महीने तक पहुंचते पहुंचते गर्भ धारण हो जाता है और कंसीव कर लेती हैं, और एक माँ बन जाती है। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह ताला सबको ये मौका दे, जो लोग, जिन लोगों के यहाँ बच्चे नहीं हैं, जिन लोगों के पास बच्चे नहीं हैं, जिनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह ताला सबको औलाद अता फरमाए। तो दोस्तों ये जो नुस्खा है इसको इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। जिन लोगों की, अच्छा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि इसको देखकर यूं ही ना छोड़ दें कि आपके बच्चे हैं, या मतलब ये है कि आपको अभी शादी नहीं हुई है। इसको ऐसे लोगों तक पहुँचाएं जो आपकी ये मुराद कर रहे हैं कि उनके बच्चा हो। तो दोस्तों ज़रूर फ़ायदा उठाएं, यानी कि पुण्य कमाएं, सवाब कमाएं, सवाब के नज़र से इस काम को कीजिए। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे नुस्खे और सच्चे नुस्खे, बड़ी पुरानी किताबों से नुस्खे हम देते हैं आपको। एक एक नुस्खा काम का होता है। और दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर नुस्खा आपको मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी एक बीमारी को लेकर, उसका बहुत ही अच्छा सा इलाज। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।